अभी भी ना YouTube या ये सब चीजों में ना कमाई बहुत छोटी है। तो आज इंडिया में ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो YouTube की कमाई आपको 6-8 महीने बाद दिन की दे देंगे, जो YouTube महीना साल में नहीं दे सकते। इंडिया में अभी तक बहुत चीजें एक्सप्लोर नहीं हुई। माइनिंग बिजनेस है, कोल माइनिंग हो गया, उसके बाद आपका बॉक्साइट है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये सारी चीजें। माइनिंग क्यों नहीं कोई करता? माइनिंग करो, जम के पैसा कमाओ। ये सब चीजें ना रोज लगती है। इसमें सौदा एक बार होता है, पैसा जीवन भर आता है। असली पैसा वहां है। हम सब लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम क्यों अपने आप को सिर्फ सोशल से रिस्ट्रिक्ट करें कि सोशल मीडिया पे क्या है? यही एक फील्ड है जहां पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने, जम के अपॉर्चुनिटीज। इस जनरेशन के लिए, अर्निंग के लिए कहना चाहता हूं, एक प्रॉब्लम हो गई है इस जनरेशन के साथ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि सब स्क्रीन के सामने आ गए, तो अब है ना उनको एक ही कमाई का जरिया दिख रहा है कि या मैं यूट्यूबर बन सकता हूं, या मैं इंस्टाग्रामर बन सकता हूं, या मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकता हूं। क्योंकि उसमें दो चीजें, उसमें पैसा भी है और नाम भी है। दोनों की भूख होती है लोगों को। वो मैस्लोज हायरार्की कहते हैं, एक टाइम के बाद पैसा खत्म हो जाता है, फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, ये सब चाहिए। तो लोगों को लगता है यार छाप भी रहे हो पैसा और छप भी रहे हो, सामने लोगों को पहचान भी आ रही है, सेल्फी भी हो रही है, सब हो रहा है। छाप भी रहे हो और छप भी रहे हो, छाप भी रहे हो और छप भी रहे हो, दोनों हो रहा है आपका। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी भी ना YouTube या ये सब चीजों में ना कमाई बहुत छोटी है। अगर आप अपना रियल एक्सपैंड करोगे, विजन होराइजन बड़ा करोगे, तो आज इंडिया में ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो YouTube की कमाई आपको 6-8 महीने बाद दिन की दे देंगे। दिन की, जो YouTube महीना साल में नहीं दे सकता। ऐसा? हाँ। कौन सागर जी खुद ही आपको भी बताओ भाई। कहीं हम ज्यादा टाइम तो यहाँ नहीं डाल रहे। मैं बताता हूँ, जैसे सोलार है, सोलार बिजनेस है। हाँ, ठीक है। अब सोलार के इतने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। मैं एक कंपनी को जानता हूँ, 4 साल से काम कर रही है, 4 या 5 साल से काम कर रही है। फ्लोटिंग सोलार्स बनाती है, मतलब पानी के ऊपर सोलार बनाती है। पानी के ऊपर सोलर? हाँ, चाइना से टेक्नोलॉजी आ गई। चाइना तो बड़े बड़े सी के ऊपर सोलर पैनल्स में लगा देता है। सोलर फार्म्स कहते हैं उसको। पानी के ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं। ओके। क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है, तो अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो सोलर पैनल का प्रॉब्लम क्या है कि एक के ऊपर एक नहीं लगा सकते ना, आपको फ्लैट लगाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला चलो पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी पूरा पड़ा ही है। तो उन्होंने जम के बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा दिए जहां पे पानी ज्यादा मूविंग नहीं होता, मतलब ऐसा स्टेबल होता है। सी के अंदर नहीं लगा सकते, वहां तो टूट फूट जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे स्टेबल जगहों पे उन्होंने सोलर पैनल्स लगा दिए। यही चीज एक इंडियन कंपनी ने कॉपी कर ली, मैं उनको जानता हूं। 5 साल हुए हैं, उनका प्रॉफिट आज 80 करोड़ रुपए साल का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके। इन्वेस्टमेंट उनकी टोटल देखो, इसमें तो क्या होता है कि 90% तो उधार मिल जाता है सरकार से। स्कीम्स हैं सरकार की, सरकार रिबेट देती है, कभी कभी डबल डेप्रिसिएशन दे देती है कि भाई तुम अगर 100 रुपए डालोगे तो हम तुमको P&L में 200 रुपए का बेनिफिट देंगे। 100 रुपए आप निवेश करोगे, आपके खर्चों में हम 200 रुपए बुक कर देंगे। ये भी ऐसी स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स है, क्योंकि सरकार को पावर जनरेशन चाहिए ना। राइट। लोगों को बिजली देनी है, सबके घर बिजली पहुंचनी चाहिए। राइट। यूट्यूब कैसे चलेगा? बिजली आएगी तो चलेगा। तो बिजली जो है देने वाले लोग आज ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जम के पैसा कमा रहे हैं। 70-80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें उसको पुराने जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो 25-25 साल चलेंगे, 30-30 साल। इनमें पावर परचेज एग्रीमेंट सरकार 25 साल का करती है। क्या मतलब इसका? यानी कि आपने जगह लगा दी, अब आपका माल क्या बेच रहे हो? आप पावर बेच रहे हो, पावर जनरेट करते हो। तो सरकार आती है, आप बोलती है सुनो भाई 25 साल पावर तुम्हारी हमारी हो गई। ओके। तो अब आपको सेल्स क्या करनी है? मतलब हो गया फिक्स कस्टमर, फिक्स इनकम हो गई। तो ये रिकरिंग इनकम हो गई आपकी। मैं बता रहा हूं, इंडिया में अभी तक बहुत चीजें एक्सप्लोर नहीं हुई। माइनिंग बिजनेस है, माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग नहीं, क्रिप्टो नहीं, माइनिंग, एक्चुअल माइनिंग। कोल माइनिंग हो गया, उसके बाद आपका अदर रेयर मिनरल्स है, बॉक्साइट है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये सारी चीजें। माइनिंग क्यों नहीं कोई करता? माइनिंग करो, जम के पैसा कमाओ। तो ये माइनिंग आम आदमी कर सकता है? आप स्टार्ट करो, पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। कैसे? आप कोयला बेचना चालू करो पहले। कैसे? एक स्टेप वाइज बताओ। हाँ, तो कोयला, भाई देखो आपको कोयला बेचना है तो पहले कोयले का स्टडी करो कि कोयला लगता क्या है, पावर प्लांट। अच्छा, ये सब चीजें ना रोज लगती हैं। इसमें सौदा एक बार होता है, पैसा जीवन भर आता है। आपने आज एक पावर प्लांट पकड़ लिया जिसको कोयला चाहिए, उनको तो जम के कोयला चाहिए, पागल जैसा कोयला चाहिए। और कोयला सिर्फ पावर प्लांट को नहीं चाहिए, जो स्टील बनाता है उसको भी चाहिए, जो एल्यूमिनियम बनाता है उसको भी चाहिए। तो कोयले की बहुत खपत है, एक्सट्रीम खपत है। अगर आपने 4 कस्टमर भी पकड़ लिए तो आपको जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उन 4 का फोन उठाओ और उनको माल टाइमली बेसिस पे ठीक ठाक पहुंचा दो। इतना तो करोगे ना धंधा। तो मैंने सुना है माइनिंग के लिए तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनने की जरूरत है। ना, कोई नहीं। आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग से। एक माइनिंग के साथ जुड़ जाओ, एक माइनर के साथ जुड़ जाओ जो माइनिंग कर रहा है, उससे बोलो तेरा माल मैं बेचूंगा, और भागो और माल बेचो उसका। अब ये माइनिंग भी तो हर जगह नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है, भारत में हर स्टेट में माइनिंग है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा माइनिंग है, महाराष्ट्र में माइनिंग है, ओके, हाँ, आंध्रा में माइनिंग है, तेलंगाना में माइनिंग है,
हर जगह माइनिंग है। तो वहां जो माइनिंग कर रहा है उससे जाके जुड़ो और उसका माल बेचना चालू करो, आपको प्रोडक्ट की समझ आ जाएगी, आपका उसके कैपिटल भी नहीं affiliate- लगेगा। उसके एफिलिएट बन गए आप। एफिलिएट बन गए भाई। एफिलिएट कोर्स बेचते हो तो कोर्स की तो क्या ही मार्केट है इंडिया में। बहुत छोटा मार्केट। आपने समझो जी सागर जी, आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद दूसरा कोर्स थोड़ी करोगे आप तो रुक गए, 1 साल रुक गए। सर ये जो कोर्स वाली कंपनीज रेवेन्यू कर रही है ना, ये महीने का रेवेन्यू होता है माइनिंग कंपनीज का। जो साल में वो स्ट्रगल करती है ना, लाखों करोड़ों रुपए का वो डालती हैं, एड स्पेंड्स करती हैं, बर्न जिसे कहते हैं, और इतनी मेहनत करके लाखों लोगों की टीम लगा के जो काम करती हैं, उसमें टीम्स होती हैं 10-20 लोगों की। सिर्फ जो ठीक है प्रोडक्शन साइड की टीम अलग होगी जो खोद रही है, पर माल बेचने का, अकाउंटिंग का एक छोटा सा ऑफिस होता है, आपको दिखेगा, पता चलेगा, पता भी नहीं चलेगा ऑफिस है। ओके। और उतने में साल का 10,000 करोड़ का काम हो रहा होगा। ओके। क्या हो गया है कि ऑडियंस जो है ना स्टक हो गई, बोले यार अपने को तो यूट्यूबर बनना है, या अपने को इंस्टाग्रामर बनना है, या अपने को ये बनना है। अरे असली पैसा वहां है, यहां दिखावा है, यहां आपको शो है, यहां सोशल कैपिटल है, आपका नाम बन रहा है। आज आप देखते हो अनिल अग्रवाल जी, वेदांता के मालिक, ही इज बिकम एन इन्फ्लुएंसर टुडे। आप देखो उनका लिंक्डइन देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो, बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालते हैं, अपनी स्टोरीज डालते हैं, धीरू भाई के साथ कैसे उन्होंने काम किया वो बताते हैं, अपनी अच्छी स्टोरीज डालते हैं। पर आपको पता है उनका एम्पायर $25 बिलियन का है। तो ठीक है, आप $25 बिलियन का एम्पायर करो, उसके बाद कुछ भी करो यार। इन्फ्लुएंसर वो पैसे कमाने के लिए नहीं बने। हाँ, वो थोड़ी यूट्यूब से रोज देख रहे हैं कि मेरी अर्निंग कितनी हो रही है आज। वो थोड़ी किसी ब्रांड के पास जाके बोलते यार ठीक है इस महीने 25 लाख का टारगेट है, अपने को 5 ब्रांड्स चाहिए जो अपने को 25 लाख रुपए दे दे। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग एनीवन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंडिया में हम सब लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम क्यों अपने आप को सिर्फ सोशल से रिस्ट्रिक्ट करें कि सोशल मीडिया पे क्या है? तो इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने कैसे? देखिए तो आपने बता दिया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप जानोगे जब आप फील्ड पे उतरोगे। मतलब फील्ड पे उतरोगे यानी कि आप एक्चुअली जाके किसी माइनर से मिलोगे, किसी बंदे से मिलोगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलोगे, किसी रिटेलर से मिलोगे, किसी पावर कंपनी के मालिक से मिलोगे, जाके बोलोगे, या फिर उसके इंजीनियर से मिलोगे। आज एक और बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, 3.5 लाख करोड़ की मेडिसिन बिकती हैं हर साल। मैं ऐसे कई ब्रांड्स को जानता हूं जिन्होंने 4-5 साल में 2 दवाइयां पकड़ी, जेनरिक मेडिसिन, क्रोसिन जैसी। क्रोसिन इज अ जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन में 75% का ग्रॉस मार्जिन होता है। 75%? 75%। 25 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है जेनरिक में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ओके। गवर्नमेंट ने रूल लगाया इसलिए 75% है, नहीं तो मेडिसिन में 99, 90, 95% के मार्जिन हैं। ठीक है, ठीक है। इनसे कैसे कमाना है? तो इनसे आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओपन करो, एमआरस हायर करो। मैंने बहुत कंपनियां देखी, 2 दवाइयां पकड़ती है, 3-4 साल में 50 करोड़ का रेवेन्यू ले जाती है। ये थोड़ा खुल के बताओ सर, डिटेल में। हाँ, डिटेल में ये है कि जैसे देखो, आदमी जिएगा, बीमार होगा। आप देखो, एक इंसान को ना एक रोज की चीज पकड़नी है जिसमें रोज मेहनत ना करने पड़े, पर इंसान के रोज की चीज की जरूरत हो। ठीक है, रूह अफ़ज़ा पकड़ा हमदर्द ने, ठीक है, उनकी जिंदगी निकल गई, 0 मार्केटिंग करते हैं और साल का 900-1000 करोड़ का रूह अफ़ज़ा बेच देते हैं। लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। आज कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया उसका। ठीक है, अब रोज तो उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा उसके लिए। राइट। तो एज अ एंटरप्रेन्योर या एज समबडी हु वांट्स टू मेक इनकम, पैसा बनाना है आपको, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपको एलटीवी दे, बहुत ज्यादा पैसा लाके दे आगे। Okay. तो ये जो मैं आपको विकल्प बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी माइनिंग बताया, जब मैं आपको मेडिकल बता रहा हूं, तो मेडिकल में क्या होता है कि अलग अलग तरीके की दवाइयां होती। अब एक फीमेल है तो फीमेल के बहुत अलग अलग तरीके की, गायनी रिलेटेड, पीसीओडी रिलेटेड, ये सब दवाइयां होती हैं। जेनरिक इंडिया में अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक स्मार्ट मार्केटियर हो और आप सिर्फ डायबिटीज और पेट साफ करने की दवाई ले आओगे ना, आप 100 करोड़ का ब्रांड बन जाओगे 4 साल के अंदर। अगर आप मार्केटियर अच्छे हो, उसकी पैकेजिंग करके, ये सब करके, उसको हर जगह पहुंचवा के, जो इसको मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, वो सिर्फ डायबिटीज की दवाई और पेट साफ रखने की सुबह की दवाई, उतने में ही वो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर ले जाएगा 3 से 4 साल के अंदर। क्योंकि आपने केश किंग के बारे में सुना होगा? केश किंग, बाल वाला? हाँ, बाल वाला। हाँ। तो केश किंग के जूही चावला करती थी। हाँ। तो उनके जो मालिक है सूरज जुनेजा, शायद उनके जो ओनर है, उन्होंने 2000 रुपए में वो कंपनी स्टार्ट की थी। ओके। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट था केश किंग, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं था उनके पास। ठीक है। उन्होंने 4 साल उस प्रोडक्ट को जम के मार्केट किया, सेल किया। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, हर जगह पहुंचे। चौथे साल में उनका टर्नओवर था 350 करोड़। ठीक है, 350 करोड़ था उनका चौथे साल का टर्न, चौथा या 5वां साल का टर्नओवर 350 करोड़ था। उसके बाद जाके उन्होंने वो कंपनी इमामी को 1700 करोड़ में बेच दी। बताओ, इमामी ने 1700 करोड़ देके तेल खरीदा।
तेल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन खरीदा, ब्रांड खरीदा कि वो रोज बिक रहा है। खरीदा तो तेल ही। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया, डॉक्टर ऑर्थो खोला, पेट सफा खोल दिया। ओके, ठीक है, ये उन्होंने ही खेला, जिन्होंने बेचा। जिन्होंने बेचा, उसके बाद ये सारे ब्रांड्स ओपन कर दिए। आज एक एक ब्रांड अपने आप में 5-5 हजार करोड़ का ब्रांड है। डॉक्टर ऑर्थो आप जानते हो कौन कौन उनकी एडवर्टाइजमेंट करता है? अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट करता है, अजय देवगन करता है, अजय देवगन जी करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इंडिया में ना हम लोग क्या है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एवरेज पीपल। तो आपको ना बहुत इंटेलिजेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतने कोयले के व्यापारियों को जानता हूं, आप देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे, साल का 250-300 करोड़ रुपए कमाते हैं कोयला का ऊपर नीचे करके। सिर्फ कोयला बेच रहे हैं, इस पावर प्लांट को बेच दे, इसको बेच दे, इसको बेच दे, इसको। हाँ, वो उनमें ताकत क्या है, ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, संगठित लेके चलते हैं, चाहे वो लोकल जनता हो, लोकल पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी हो, मतलब जो इकोसिस्टम होता है इन सब चीजों उसको। पर उसका आउटकम तो देखो ना, 200 करोड़ 250 करोड़ साल का बनाते हैं। मतलब लोगों की प्रॉब्लम को समझने में आना चाहिए। बस मैं कह रहा हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने वाली जनता ये ना सोचे कि मैं सिर्फ यूट्यूबर बनके ही इस जीवन में पैसा कमा सकता। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस which has good social capital but low financial capital. There are businesses which can give you massive financial capital. Massive. सोच नहीं सकते आप। मैं क्या कह रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटीज लोगों को अवेल करनी है, और वो कैसे करनी है, घर बैठ के कोई नहीं आएगा। आप जाओ, उतरो, उस सेगमेंट को समझो। भाई आज अगर आप सरिये के ट्रेडर बन जाओ, आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, आड़ती होते हैं, आड़ती आपको पता है, जो चावल गेहूं धान का काम करते हैं। छोटा सा 8x6 का गल्ला होगा, 5,000 करोड़ का टर्नओवर होगा और 1% मार्जिन होगा। 5,000 करोड़ का 1% 50 करोड़ होता है। अपन रोते रहते मार्जिन ज्यादा चाहिए, मार्जिन ज्यादा चाहिए। अबे वो खेल गया 5,000 करोड़ का गेम और 50 करोड़ लेके चला गया घर। कोई केपेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, 8x6 का गल्ला। सोने का बुलियन जो बेचते हैं, बुलियन जो बेचते हैं, वो किलो के पीछे 5-7-10 हजार रुपए कमाते हैं। ठीक है, ऐसे कई बुलियन ट्रेडर्स है इंडिया में जो दिन का 100 किलो करते हैं 8x6 की जगह से। अच्छा, 8x6 करना क्या है, इधर से उधर तो करना है, पहले पैसा आता है फिर बुलियन जाता है। ओके, नहीं पता लोगों को ये ट्रेड। तो ये ट्रेड करो ना भाई, पैसा कमाना है ना, तो लो ये ट्रेड्स हैं आपके पास। वंडरफुल। तो मैं क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो मैं बहुत जगह जाता रहता हूं, मिलता हूं लोगों से, बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे। तो मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं यार कि मतलब द वर्ल्ड इज सो सिंपल। हमने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, लोग तो सिंपल काम करके पैसा बना रहे हैं, बस लगे रहे। अब वो गोल्ड बुलियन वाला पिछले 15 साल से लगा हुआ है, पर वो दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है यार। दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है 8x6 के गल्ले से, 4 लोगों की टीम रख के। वो देख के लगे हुए नहीं कि तुम वो। हाँ, मतलब आप देखिए, आप पहचान ही नहीं सकते ये बंदा दिन का 10 लाख रुपए ठोक रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये भी लोगों को देखनी चाहिए। सिर्फ यहां हम ये नहीं कह दें कि यही एक फील्ड है जहां पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने की, जम के अपॉर्चुनिटी है। वंडरफुल, जम के अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 साल 20 साल तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। किसी चीज में हाथ डाल दो, कोयला भी सोना है। ऐसा क्यों कह रहे हो? 10 साल 20 साल अपॉर्चुनिटी है। देखिए, गवर्नमेंट स्टेबल हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट गेटिंग रिपीटेड इज वेरी हाई कि वापस आ जाएगी। ग्रोथ इन्होंने दिखा दी है कि इनको करनी आती है। इनोवेटिव मेथडोलॉजीज यूज करते हैं। कैपिटल रेस करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मैनेज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है। अभी पीछे FIIs ने पैसा निकाला इंडिया से। पहले इन्होंने करीबन 35-40 हजार करोड़ 2 महीने डाला, नवंबर दिसंबर में। फिर जनवरी फरवरी में करीबन 40 हजार करोड़ निकाला सबको। अगर ये 10 साल पहले का टाइम होता तो मार्केट क्रैश कर गई होती। 22,000 निफ्टी 16,000 पे आ चुका होता था। आज 22,000 का निफ्टी 22,000 पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? लोगों को भरोसा है नहीं, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उसने बचा लिया। उसने आज उन 2 महीने के अंदर, जब इन्होंने 40,000 करोड़ निकाला, उसने 40,000 करोड़ डाल दिया। और उस 40,000 करोड़ में से 19-20 हजार करोड़ की SIP थी। आज 19-20 हजार करोड़ की महीने की SIP है इंडिया में। और अभी कितने ही अकाउंट्स है? 3 करोड़ अगेंस्ट द नंबर ऑफ जनता जो हमारे पास है। 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 3 करोड़ अकाउंट्स है जो पैसा डाल रहे हैं आज के दिन। तो अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो मतलब इतना, आई एम पर्सनली, अगर ये स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लेवल की स्टेबिलिटी रहे, आई एम टेलिंग यू देयर इज नो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में कोई भी एक चीज पे हाथ रख लो, कोई भी एक चीज पे। मतलब कोयला बेचोगे तो अगले 10 साल कोयला बेचो, मेडिसिन बेचोगे अगले 10 साल मेडिसिन बेचो, यूट्यूब करना चाहते हो अगले 10 साल यूट्यूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किसी भी चीज पे एक बार हाथ रख के बैठ जाओ और उस पर काम करो, पिच पे बने रहो। आप डेफिनेटली इतना पैसा ठोकोगे ना, आप सोच नहीं सकते। आप सोचा ही नहीं होगा इतना वेल्थ बन सकता है जिंदगी में। अपने क्या इंडियंस की प्रॉब्लम है ना, 2 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है, 10 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है। मैं एक
इंडिया के लार्जेस्ट मेडिसिन OEM से मिला। तो बड़े हम्बल दोनों ब्रदर्स हैं। तो बोलते जब हमने बिजनेस चालू किया तो हमने सोचा था कि दोनों के पास बिजनेस इतना करेंगे कि दोनों के पास 10-10 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब हाथ में आ जाए, मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद जेब में 10-10 करोड़ हो दोनों भाइयों के। बोलते ये टारगेट हमारा 2 साल में पूरा हो गया। ओके। आज उनका टर्नओवर 4,500 करोड़ है। तो आपको पता नहीं होता व्हाट इज लाइफ इन स्टोर फॉर यू इफ यू कीप ऑन डूइंग ग्रेट थिंग्स। मतलब आप करते रहो करते रहो करते रहो। पैसा बनाने के इंडिया में हर चीज में आज आप कचरा भी बेचोगे तो पैसा कमा लोगे। छोड़ो यार, क्या ही करना, कचरा बेचो तो भी पैसा बना सकते। नॉर्वे में बेच दो जाके। तहे दिल से धन्यवाद, बहुत कुछ सिखाया आपने। थैंक यू एंड आई होप ऑडियंस को ये पसंद आया एंड इसमें से कुछ भी छोटा सा भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा डेल्टा आ जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।